Is Sharon Beauty really a hidden gem? Let's find out in this video. Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. बहुत सारे लोग बोल रहे थे Sharon Beauty रिव्यू करो and thank you guys for your requests and your suggestions कि मुझे इन ब्रांड्स के बारे में पता चलता है. अदरवाइज होता क्या है ना कि हर चीज़ मेरे सामने भी नहीं आ पाती है. सो आपकी रिक्वेस्ट से इतनी ज़्यादा हेल्प होती है. मैं फिर से अपने आप को रिपीट करूँगी कि हमेशा मैं रिस्पॉन्ड नहीं करती, लेकिन आई लुक एट ईच एंड एवरी कॉमेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम हियर टू टॉक अबाउट 4 फ्रेग्रेंसेज फ्रॉम Sharon Beauty. 3 ये बॉटल में है, एक मेरे पास सैम्पल आया है. तो वी आर गोइंग टू टॉक इन डेप्थ अबाउट दीज. Without wasting any more time, let's quickly get into this video and roll the intro. जो सबसे कैची चीज़ इन फ्रेग्रेंसेस के बारे में है वो ये कि ये ज़ारा की पैकेजिंग जैसी बॉटल्स में आते हैं एंड दे हैव दीज फ्लोटिंग गोल्ड फ्लेक्स ऑन देम. जस्ट सो अमेजिंग. मैं क्या बोलूँ, इतनी सुंदर बॉटल्स और इतना सुंदर एक वो गोल्ड फ्लेक्स जो बीच में फ्लोट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा इफेक्ट है. एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. और इसने मेरी अटेंशन अपने नाम की वजह से ग्रैब की थी एंड इट इज़ वनीला म्यूज. एंड आई हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस ब्रांड and from these fragrances. So let's start with spraying of the first one. इसके नोट्स में हमारे पास टॉप में है मैडागास्कर वनीला, ओर्किड एंड जैस्मिन. मिडिल नोट्स हैव brown sugar and Brazilian tonka beans. Base notes have amber, musk and sandalwood. अगर आप मेरी ओपिनियन में जानना चाहोगे तो ये एक बहुत ही जेनेरिक वनीला फ्रेग्रेंस है जो कि स्लाइटली फ्लोरल साइड पे है. आई रियली डू नॉट गेट दैट मच ऑफ अ वाओ वनीला फ्रेग्रेंस फ्रॉम दिस. ऑल दीज अमेजिंग नोट्स ऑफ मैडागास्कर वनीला, टोंका बीन्स, ब्राउन शुगर, सैंडलवुड, वो उतना ज़्यादा इसको एक डीप या डेंस फील नहीं दे पा रहा है. ये एक लाइट वनीला फ्रेग्रेंस है. इसकी कुछ रिजेम्बलेंस प्लम के वनीला वाइब से है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये प्लम के वनीला वाइब से कहीं बेटर वर्जन है. ये उसके जितना सिंथेटिक नहीं है. आई मीन एक सिंथेटिकनेस इसमें डेफिनेटली है. मेयरली 600 रुपीज़ के परफ्यूम्स हैं, तो इनकी क्वालिटी का बहुत हाई क्वालिटी होना इज समथिंग दैट यू शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग. इट इज़ अ नाइस एंड फ्रेश टेक ऑन वनीला, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बाथ एंड बॉडी वर्क्स के वार्म वनीला शुगर और प्लम के वनीला वाइब्स का समवेयर ऑन दोज लाइन्स उसी तरह का वनीला है ये, और इसमें और कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं है. Another thing that I'm noticing कि पेपर स्ट्रिप पे it is not coming off as that strong और ये बहुत ही mild fragrance लग रहा है. But when I spray it on my skin, it's a very projective and very strong fragrance. और इस fragrance में particularly इस variant में एक बहुत strong muskiness है बेस में, जो कि बहुत स्ट्रॉन्गली मेरी स्किन पे डेवलप होती है. वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दैट इट ऑलमोस्ट कम्स ऑफ एज अ परफ्यूम मेड फ्रॉम अनदर. इनफैक्ट ऑल ऑफ दीज सारे परफ्यूम्स Sharon Beauty के ऐसा स्मेल करते हैं जैसे कि इनको अतर से बनाया गया है. एंड आई एम बिलीविंग कि अतर से ही बनाया गया होगा इनको. इट्स प्रॉबली एन इंडियन होम ग्रोन ब्रांड जिन्होंने अतर फार्मूलाज यूज़ करके और परफ्यूम्स को फॉर्मुलेट किया है. तो ये उतना डेंस या उतना डीप वनीला नहीं है, बट आई कैन गिव यू एन आइडिया कि व्हाट दिस इज़ सिमिलर टू. अगर आप अल रेहाब के चोको मस्क को एकदम डाइल्यूट कर दो और उसको थोड़ा सा उसमें फ्लोरल्स ऐड कर दो तो इस तरह का फ्रेग्रेंस आएगा. या फिर ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स के वार्म वनीला शुगर जैसा भी मैं बोल सकती हूँ कि ये उसके सिमिलर है. लेकिन इसकी जो सिंथेटिकनेस है ना, इनफैक्ट मैं उसको पता नहीं सिंथेटिकनेस बोलूँ या क्या बात है, कि somehow the notes on this are not working very well together to make it a very warm and beautiful fragrance. क्योंकि अल रेहाब का चोको मस्क एक बहुत ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है और मैंने हमेशा उसके बारे में रेव किया है, लेकिन ये थोड़ा सा फ्लोरली और थोड़ा सिंथेटिक मस्की वनीलिक फ्रेग्रेंस है. तो वो जो सारे टेम्पटिंग नोट्स हम पढ़ रहे हैं इसके नोट लिस्ट में, वो उतना ज़्यादा शाइन मेरी पर्सनल ओपिनियन में नहीं कर पा रहे हैं. और ये एक बहुत ही बेसिक सा वार्म फ्रेश मस्की वनीला फ्रेग्रेंस है और देयर इज़ नथिंग वेरी amazing or very out of the box about it or like falling in first sniff kind of, ऐसा बिल्कुल नहीं है. दूसरी चीज़ जो मैं ये कहना चाहूँगी कि पेपर स्ट्रिप पे दिस वेरिएंट स्पेशली ये काफ़ी मॉडर्न और लाइट फील हो रहा है, लेकिन when I spray it on my skin it comes off as a very strong fragrance and it is
super projective and it's super musky as well. में जो एक बहुत strong muskiness मेरी skin पे develop होती है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है. And this is one perfume that I'll never put on myself, despite the fact कि ये एक मेरे favorite roll-on का एक स्प्रे वर्जन है ऑलमोस्ट, लेकिन इसकी मस्कीनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो मस्कीनेस मेरी स्किन केमिस्ट्री के साथ उतनी अच्छी नहीं जा रही है. इट इज़ अ गुड फ्रेग्रेंस, इट्स अ नाइस लाइट मस्की वैनिलिक फ्रेग्रेंस, लेकिन ये उन्हीं के लिए होगा जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग मस्क पसंद है या जिनको अतर फैमिली में जो स्पेशली जो अतर शॉप्स पे मस्क मिलता है या उस तरह का मस्क जिनको पसंद होगा, उन्हें ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा लगेगा. क्वालिटी उतनी बुरी नहीं है, 600 रुपये की प्राइस रेंज में हमें एक डिसेंट क्वालिटी मिल रही है. तो कीपिंग दैट इन माइंड, कीपिंग द मस्कीनेस इन माइंड, आई वुड सजेस्ट आप इसको परचेज करें या ना करें, कीपिंग योर प्रेफरेंस इन माइंड. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. एंड द नेक्स्ट वन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ड्रीम. बहुत ही सिंपल, स्लीक, chic looking bottles हैं. I love the shape of these bottles and this, thing, floating gold flakes are just taking my heart for sure. I'm sorry, I would like to correct myself. The name of the fragrance is Dreamy, and according to them, it's a vanilla creamy note, soft musky fragrance. Top notes we have clementine, middle notes we have magnolia, ylang ylang and peony. Base we have creamy vanilla, white musk and benzoin. ये सिर्फ एक citrusy floral musky fragrance लग रही है. There is absolutely no creaminess in this in my personal opinion. ये एक बहुत ही typical अतर like fragrance है जो कि एक हर अतर ब्रांड में आपको या कहीं ना कहीं किसी ना किसी अतर ब्रांड में डेफिनेटली मिलेगी, जो कि एक फ्लोरल और मस्की का कॉम्बिनेशन होगा. इट्स अ वेरी वेरी हैवी ऑन मस्क फ्रेग्रेंस with a lot of fresh and soft florals in it, but it's a very very generic fragrance. इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, इसमें कुछ भी इम्प्रेसिव नहीं है. मुझे पर्सनली इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि मैं आपको बोलूँ कि इसको जाके आप खरीदो, आपको बहुत पसंद आएगा. इनफैक्ट अगर आपको मस्क पसंद है, और अगेन आई वुड लाइक टू से द सेम थिंग कि स्ट्रॉन्ग मस्की फ्रेग्रेंसेस आपको पसंद हैं, तो इन दैट केस आप इसको एवरीडे यूज़ के लिए बाय कर सकते हो. लेकिन दिस मस्क इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. आई कैन नॉट हैंडल इट. इट लिटरली गिव्स मी हेडेक, दिस स्ट्रॉन्ग ऑफ अ मस्क एंड दिस शार्प ऑफ अ मस्क, क्योंकि ये मस्कीनेस जो है इसमें वो बहुत शार्प है. तो इतनी शार्प मस्कीनेस मुझे लिटरली हेडेक दे देती है और I don't know, almost start gagging on this kind of musk. This is again not my thing. ये बहुत ही generic सा फ्लोरल और सिट्रस मिक्स वाला मस्क फ्रेग्रेंस है, जिसमें कि एक स्वीट वनीला डेफिनेटली ऐड किया गया है. मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी, लेकिन ये कहीं से भी मेरे लिए एक क्रीमी फ्रेग्रेंस नहीं है. इट्स जस्ट अ जेनेरिक फ्रेग्रेंस. And moving on to the next one. And the third one that we're talking about is Sugar Bow. I'm just getting so playful with this whole thing of, showing you the gold flakes. Yeah, but that is what this fragrance is like. इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि इसकी कैप बहुत ही ख़राब कंडीशन में आई, और अगर मैं इस कैप को लगाती हूँ और फिर वापस निकालती हूँ तो this comes off and this remains on the bottle. So that's one of the issues that I'm having with it. और ये बहुत ही sticky है. पता चल रहा है, ये देखो ये sticky है, इसका पता चल रहा है कि इसका glue निकल गया है और ये इसी कंडीशन में आया था. पैकेजिंग impressive है, लेकिन they need to take care of all these things. Another thing that I would want to tell you is that कि मैंने इन fragrances को Amazon से purchase किया है. I did not buy it from their website because I don't know, I don't trust these new brands for delivering my products, I'll be honest with you. Sugar Bow के notes में हमारे पास top में है ginger and bitter orange. Middle notes have jasmine, sambac, creamy orange, blossom and rose. Base we have honey, amber, caramel, vanilla, sandalwood and cashmere wood. I have to say that ये तीन जो full bottles मेरे पास हैं, उन तीनों में से this has to be my most favorite. ये इतना strongly resemble करता है जॉन पोगोटी के स्कैंडल के साथ, ही उसका ड्यूप है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ड्यूप है उसका. मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पास पुलिस का शॉकिंग सेंट है, लेकिन शॉकिंग सेंट रखे ना थोड़ा सा हल्का सा इंसेंसीनेस आ गई है उसमें, एंड इट समहाउ हैज स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक अ मंदिर, मॉडर्न मंदिर फ्रेग्रेंस टू मी. लेकिन जहाँ अभी तक मैं कंप्लेन कर रही थी कि ये बहुत मस्की हैं, बहुत अतर लाइक हैं, इस फ्रेग्रेंस के बारे में, मैं शुगर बो के बारे में ये कहना चाहूँगी
कि ये बहुत मॉडर्न है, बहुत सेक्सी है, स्वीट है, हनी है. इट्स अ वेरी सेंशुअल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस एंड इट्स अ बेटर वर्जन ऑफ पुलिस शॉकिन सेंट. ऑल्सो इस फ्रेग्रेंस को मैंने पर्सनली वेयर किया है and it is long lasting. It will give you a very good lasting power and very projective fragrance in here that we're talking about. इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन रहता है इसका, करीब 2 फुट का प्रोजेक्शन आराम से, मतलब 600 रुपये का प्राइस रेंज और 2 फुट 2.5 फुट का प्रोजेक्शन और बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग 2.5 घंटे का प्रोजेक्शन. मैं वेट करती रही कि ये फ्रेग्रेंस कब थोड़ी सी मेलो डाउन हो जाएगी, बट इट जस्ट केप्ट ऑन गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड आई जस्ट लव्ड दैट अबाउट इट. और मैं कह सकती हूँ कि एक बहुत क्लोज टू स्किन सेंट मैं इसका अराउंड 8th-9th आवर मार्क पे भी स्मेल कर पा रही थी एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद शुगर बो. तो एक इनकंसिस्टेंसी डेफिनेटली रहेगी. मतलब मैं नोट्स देख के ना फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ इन फ्रेग्रेंसेस को कि ये क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, या ना ही इनके नाम से मैं फिगर आउट कर पा रही हूँ. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ब्रांड जिसको आपको ट्राई करना पड़ेगा. आई थिंक इनकी वेबसाइट पे शायद ट्रायल पैक्स भी हैं, नहीं हैं तो दे शुड ट्राई डूइंग ट्रायल पैक्स, क्योंकि दैट विल मेक द चॉइसेस ईजी. क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट रेंज है ना वो बहुत वास्ट है. इनके पास रोल ऑन्स भी हैं और इनके रोल ऑन्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे थे क्योंकि दे वर सो ग्लिटरी ऑन द इनसाइड एंड वेरी ब्यूटिफुल कलर्स. मैं डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टेड हो रही थी उनमें, लेकिन आई थॉट कि लेट्स जस्ट स्टिक टू वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन Amazon फॉर नाउ. एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप जॉन पॉल गाल्टियर के स्कैंडल जैसा ऑन अ बजट 600 रुपीज़ के प्राइस रेंज में स्मेल करना चाहोगे विद अ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन एंड अ गुड लॉन्जेविटी, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर शुगर बो. अगेन मैं ये कहना चाहूँगी, पेपर स्ट्रिप पे ये थोड़ी सी लाइट फील हो रही हैं और स्किन पे ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होती है. फॉर सम रीजन दे वर्क really well with this skin. And the last one that I have is a sample. They were nice enough to send me a sample along with all this. And the sample is called Brown Sugar. Just an update, ये फ्रेग्रेंसेस 479 की प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं अभी. इसके टॉप नोट्स में हैं ब्राउन शुगर एंड वनीला. मिडिल नोट्स हैव टोंका, cacao and hint of cinnamon. Base notes have amber and musk. In my first sniff, my first instinct was this is definitely inspired from Khayali Vanilla 28. बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, बिल्कुल उसके जैसा मैं नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल स्पॉट ऑन ड्यूप है, थोड़ा सा तो फ़र्क है. अगर मैं कहना चाहूँ कि ये कितना क्लोज है उसके, सो आई वुड लाइक टू से कि ये अराउंड 80-85% क्लोज है, क्योंकि ये उतना रिफाइंड नहीं है, उतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं हुए हैं जितने ख़याली में होते हैं. लेकिन अगर ख़याली वनीला 28 जैसा आप एक फ्रेग्रेंस लेना चाहते हो बीइंग ऑन अ बजट, और अभी तो प्राइसेस बहुत लो हैं, 479 का प्राइस रेंज है, तो अगर इस प्राइस रेंज में आप वनीला 28 जैसा स्मेल करना चाहोगे, देन आई थिंक दिस इज़ अ बेटर वर्जन टू बाय. इनफैक्ट ये प्लम के स्मोकिंग वनीला से भी अच्छा है, क्योंकि स्मोकिंग वनीला थोड़ा सा थोड़ा सा लाइटर साइड पे है, ये उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा डीपर साइड पे है. और इसके इंग्रेडिएंट्स क्योंकि अतर बेस्ड हैं तो वो थोड़े ज़्यादा डेंस फील हो रहे हैं और थोड़ा ज़्यादा ख़याली वनीला 28 के क्लोज है ये. लेकिन ये एग्जैक्ट ड्यूप नहीं है, इसमें थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है. लेकिन अगर उस सेंट प्रोफाइल जैसा आप स्मेल करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो और इसको बाय कर सकते हो. और ये मेरी स्किन पे भी अच्छा स्मेल करता है. मतलब मुझे जैसी इरिटेशन मुझे पहले 2 फ्रेग्रेंसेस को लगा के हो रही थी ना उनकी मस्कीनेस की वजह से, ये बाद वाली 2 फ्रेग्रेंसेस ने मुझे ऐसी कोई इरिटेशन नहीं दी. एंड आई वाज सो हैप्पी टू हैव बॉट देम एंड ट्राइड देम एंड वेयरिंग देम. सो आई कैन से कि ये बाद वाले 2, आई एम रियली थैंकफुल कि उन्होंने मुझे ये ब्राउन शुगर का सैम्पल दिया और मैं आपको एक आइडिया दे पा रही हूँ कि ये फ्रेग्रेंस कैसा स्मेल कर रही है. सो या I would give it a thumbs up and it's a great fragrance to go for. I would highly recommend it कि आप शुगर बो और ब्राउन शुगर दोनों को ही ट्राई करो. अगर सैम्पल्स मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप ये फुल बॉटल्स भी लेना चाहो, सो दीज आर 60 ml बॉटल्स और बहुत अच्छी क्वांटिटी, बहुत अच्छे प्राइस के साथ इस वक्त मिल रही है. सो यू मस्ट नॉट मिस आउट ऑन दिस. मुझे तो नहीं लगता है कि आपको इन्हें छोड़ना चाहिए. हाँ, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस कि आपको कौन से फ्रेग्रेंसेस अच्छे लगेंगे और कौन से नहीं. मैंने क्योंकि खुद अमेजोन से खरीदे हैं तो आई वुड लीव द लिंक्स फॉर यू गाइज
फ्रॉम Amazon। मैं ये डेफिनेटली फिर से आपके नोटिस में लाना चाहूँगी कि अगर मैं इनकी लॉन्जिविटी की बात करूँ तो आराम से 6 घंटे की लॉन्जिविटी ये आपको देंगे। ये बहुत प्रोजेक्टिव रहते हैं, पहले 1.5-2 घंटे तक स्पेशली। आई टेल यू व्हाट, शुगर बो का जो DNA है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग DNA है, और वनीला 28 वाला जो DNA है वो थोड़ा सा माइल्ड और सॉफ्ट DNA है, तो इस वजह से थोड़ी सी लॉन्जिविटी में डिफरेंस रहेगा दोनों फ्रेग्रेंसेस के। एक जैसी लॉन्जिविटी सारी फ्रेग्रेंसेस की नहीं होती है, लेकिन एक रफ आइडिया ये है कि ये 6 से 8 घंटे की लॉन्जिविटी आपको ईजिली देंगे। और आपको एक बार इन फ्रेग्रेंसेस को लगाने के बाद इफ़ यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, आपको ज़रूरत नहीं लगेगी कि मैं इनको टचअप करूँ या फिर मैं दोबारा इसको स्प्रे करूँ, बिकॉज दे विल बी जस्ट इनफ ऑन यू। सो दिस ब्रांड ओवरऑल हैज़ बीन गुड फॉर मी, लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखना कि ये अतर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस हैं। मैं बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि कल को आप अगर इन्हें ले लें और आके आप कॉमेंट सेक्शन में बोलें कि आपने तो ये बात बताई नहीं, इसलिए मैं बार एम्फेसिस डाल रही हूँ। अतर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस हैं, अतर जैसा स्मेल करती हैं, मॉडर्न टेक है अतर्स पे, लेकिन एक वो डेंस फील जो अतर्स का रहता है ना, ऑयली फील जो अतर्स का रहता है, वो इसमें डेफिनेटली है और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर ओके विद दैट, आपको उस बात से कोई इश्यूज नहीं है, वो चीज़ आपको बॉदर नहीं करती एंड यू डोंट माइंड स्मेलिंग slight bit of an attar, then these fragrances are definitely for you. And that is it for today's video, guys. I hope you liked and enjoyed this video. अगर आप अभी भी यहीं हैं और मुझे देख रहे हैं, don't forget to give this video a big fat thumbs up. Subscriptions के लिए तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऑलरेडी काफ़ी थैंकफुल हूँ कि आप लोग मेरी इस बात को सीरियसली ले रहे हैं, चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। आई एम really thankful for that. Just keep the subscriptions coming and I love you guys for that. Comment section में और भी ऐसे hidden gems के बारे में मुझे बताते जाइए, because I love exploring these perfumes that are less known in the industry. I will see you in the next one. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good. Have a great day all. Bye bye. Mwah.